Hello, everyone. I'm thrilled to introduce my new podcast, Gravity with Sakshi. In this podcast, I'll be hosting some incredible stories by some remarkable personalities. And I couldn't think of a better way of starting this with one of India's most celebrated storytellers with me today, one and only Lovely Sharma. Hi, Sakshi. Thank you for having me. I'm beyond excited you to be here. Same here. How are you? I'm good. What about you? एकदम बढ़िया. So, I'm so curious to know that how all these things happen, how you get into these storytelling things, and your journey about social media. See, basically, I am writing since I was in class 8th, but I started the YouTube thing, the digital performances and the presents. It was on 1st of September 2019. Okay. And obviously, as like दुनिया ये जानते हैं कि मैं घर से छुप के गई थी because middle class family doesn't allows you to dream Agree. and dream such things which are beyond their capacity. आप जब एक आम घर में पैदा होते हो ना तो आपको ये बताया जाता है कि आप आम ही सपने देखो. अगर आप ऐसे सपने देखते हो जहाँ से आपको उस पिंजरे से बाहर निकलना है तो वो सपने नहीं माने जाते हैं. बिल्कुल. मैंने कोशिश की, परफॉर्म करना स्टार्ट किया एंड बस वहीं से जर्नी शुरू हो गई. Nice. So, Lovely, how was your childhood? I mean, कैसे गुजरा आपका बचपन, especially as a girl? इट वॉज वेरी नॉर्मल आई वुड से कि आप आम घर कैसे होते हैं. आपको मम्मी की डांट भी सुनती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको घर चलाना भी सीखना है, आपको घर बसाना भी सीखना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको अपने करियर भी बनाना है एंड यू नेवर नो आपकी शादी कब हो जाए. तो वही एक आम लड़की की ज़िंदगी यही होती है और मेरी भी ज़िंदगी वही थी कि हमें यही बोल के पढ़ाया जाता है कि आपको एक दिन किसी घर की बहू बनना है. एंड मेरे घर वालों ने मुझे बहुत से संस्कार दिए, बहुत कुछ सिखाया. लेकिन आज साक्षी मैं ये बात कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी चाहे कैसे भी हो, हमारे पेरेंट्स ने ना एक बहुत बड़ी गलती की है हमको पालते हुए. वो ये कि उन्होंने ना हमें बस ये बोल के चीज़ें करना सिखाया कि आपको किसी और का घर संभालना है. हाँ, संभालना है, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी को काम सिखाओ. इसलिए सिखाओ कि अगर वो स्कूल के बाद किसी और शहर में पढ़ने के लिए जाती है तो वो खुद को संभाल सके. बिल्कुल. अगर वो कॉलेज के बाद किसी और शहर में नौकरी के लिए जाती है तो खुद को संभाल सके. किसी और का घर संभालने से पहले वो अपना घर बसा सके. और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है, लड़कों को भी सिखाओ. बिकॉज आज के ज़माने में यू विल नॉट गेट अ मेड, और मेड्स आर सो एक्सपेंसिव. इतनी लोगों की सैलरी नहीं होती जितनी मेड की होती है. Right. तो लड़कों को भी हर काम आना चाहिए, लड़कियों को भी काम आना चाहिए. इसलिए नहीं क्योंकि आगे जाके उनको किसी और के घर में जाना है, इसलिए. Yeah, but I think there's some people की हाँ मेंटेलिटी सेट कर दी है तो वो उनकी चेंज होने में आई थिंक अभी तो टाइम लगेगा. इट विल टेक टाइम. हमारे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी उन्होंने हमें बना दिया, उन्होंने कर दिया. अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे जो ट्रांजिशन करते हैं ना, पोजीशंस का, पावर्स का, प्रिंसिपल्स का और मोरल्स का, वो आगे आने वाली जनरेशन में क्या करते हैं. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें थोड़ा सा और बेहतर करना है. Obviously, as we are the next generations. So, lovely. So, what you think, जिस तरह से आप मैन इश्यूज एंड इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हो, so what made you think and speak about man issues, especially being as a woman? See, it just take a bit of emotional quotient to understand कि how the other person is feeling. मैं हमेशा एक बात समझती हूँ कि आप कोई भी वो बात ना कहें, ना करें जो आप कभी अपने साथ नहीं जीना चाहते हैं, ना आप अपने लिए कभी सुनना चाहते हैं. अगर आप अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त चाहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप दूसरे इंसान को इज़्ज़त दें. और नॉट एज अ वुमेन, एज अ ह्यूमन मैंने ये समझा है कि आदमी इंसान होता है. आदमी होने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उसने जिम्मेदारियों का ठेका नहीं लिया
कि वो हमें खिलाएगा, वो पढ़ाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, वो अच्छा बिहेव करेगा, वो ग्रोसरीज लेके आएगा, वो बिल्स पे करेगा। क्यों? जब दोनों का घर है तो दोनों कर सकते हैं, Obviously. दोनों कमा सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इक्वालिटी यहाँ होती है। इक्वालिटी और किसी भी चीज़ को समझने के लिए किसी को डिसरिस्पेक्ट और डिमीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इंसान को इंसान समझना ज़रूरी है। Right. So, what do you think the way you speak your mind or point of views you have about all these things? I think some people agree, or a lot of people must not be agreeing with these all these point of views you're having. So, how do you deal with that? आई डोंट गिव अ डैम। Nice answer. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि जो मेरे अपने हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने से जाके पूछूंगी कि मैंने सही किया या गलत किया। अगर उसको वो चीज़ गलत लग रही है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना स्टैंड समझाऊंगी। एंड देन अगर उसमें उसको कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे समझाए कि कहाँ गलती हुई है। ऑब्वियसली मैं भगवान नहीं हूँ। आई कैन नॉट बी द परफेक्ट पर्सन एंड नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस प्लानट। आपको रोज़ सीखना है, रोज़ बढ़ना है, रोज़ करना है। तो मेरे लिए जो मेरा मतलब किसी का भी ओपिनियन मैटर करता है इस पूरी पूरे यूनिवर्स में, वो मेरा हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स विच आर माई पेरेंट्स टू। अगर ये लोगों को लगता ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रही हूँ इज्जत का काम कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, तब तक दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट पेइंग माई बिल्स। Obviously. So, what are your stands about mental health? इट एग्जिस्ट बट मेरा एक और मानना ये है कि आपके ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ तभी तक परेशान कर सकती है जब तक आप उसको परमिशन दें। आप उदास तभी तक रह सकते हैं जब तक आप उदास रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू होल्ड अ टेंशन कि मेरे घर का रेंट जा
ये चाहता है कि आप झुके रहो, आप उसके सामने नहीं ये बयां कर सकते हो कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप कितना परेशान हो, कितने दर्द में हो, तो फिर वो क्या फ़ायदा है। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में परेशानियों के लिए नहीं रखते हो, आप किसी रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में टेंशन्स बढ़ाने के लिए नहीं रखते हो। एक इंसान, हमारे पास माँ बाप भाई बहन बाय बॉर्न आपको मिल जाते हैं, बाय बर्थ एक वो आपके पास है, बट एक दोस्ती का और एक प्यार का, ये हम एक ऐसा खुद choose रिश्ता है जो आप करते हैं। खुद चुनते हो। और अगर इन दो रिश्तों में भी सिर्फ टेंशन्स हैं, कलेश है, चिक चिक है, देन लेट इट बी ना। आपको परेशानियों को होल्ड करके रखना क्यों ज़रूरी है। आप अपनी आप किसी और इंसान से परेशान नहीं होते हो, आप अपनी आदत से परेशान होते हो। आपकी आदत है कि आपको लड़ना है, आपको टेंशन है, लेकिन आपको उसके साथ रहना है। देयर इज़ अ टॉक्सिसिटी। आपको पता है एक दिन वो इंसान आपके खाने में जहर डाल के दे देगा, लेकिन जहर खाना तो उसी के हाथ से खाना है। और अगर देखो खुशी खुशी खा सकते हो तो शौक से जाओ, देन डोंट कंप्लेन। लेकिन अगर उसको लेके क्रिप भी करना है, आपको रोना भी है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, और आप उस परेशानी को जाने भी नहीं दे रहे हो। एक इंसान को तभी तक समझाया जा सकता है, एक इंसान को तभी तक बदला जा सकता है जब वो खुद समझना चाहे और खुद को बदलना चाहे। और हमारी दुनिया की, हमारी सोसाइटी की सबसे गंदी आदत ये है कि वो सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आप उनसे अगर कोई और बात जाके कहेंगे, देन जनाब आपके दिमाग में कोई खराबी है, वो तो होशियार एकदम पैदा हुए हैं। राइट। सो दोस्ती के बारे में क्या, जैसे कभी होता है कि हमारी कोई बहुत पुरानी फ्रेंडशिप होती है या कोई भी रिश्ता है, बहुत पुराना है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एंड देन सडनली इट्स एंडेड लाइक इन अ स्नैप। तो व्हाट योर टेक ऑन दैट? क्यों टूटा? सर्च फॉर द रीज़न, एंड इफ द रीज़न इज आपके साथ गलत हो रहा था, आप उस चीज़ को सहते सहते थक गए थे, आप किसी और को खुश करते करते थक गए थे, देन उसका टूटना ठीक है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपकी गलती से टूटा है, दोस्ती का और प्यार का, तो आपको समझना पड़ेगा कि रिश्ते निभाने पड़ते हैं। कह देने से सिर्फ रिश्ते नहीं होते, कह देने से मोहब्बत नहीं होती, कह देने से दोस्ती नहीं होती है। मोहब्बत का नाम ही होता है कि आपको निभाना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। एंड दोस्ती दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, आप सेल्फलेस होते हो। एंड एक दूसरे को समझना पड़ेगा। इट इज़ नॉट वन वे कि दूसरा इंसान आपके लिए मतलब खड़ा है, आपको रात को 2 बजे ज़रूरत है, आपको कुछ खाने का क्रेविंग हो रहा है, आपको मूवी देखने जाना है, आप उसके साथ हर जगह हो। बट द रियल एसेंस ऑफ रिलेशनशिप इज़ कि उसकी परेशानियों में हो या नहीं हो। अगर वो रियल एसेंस मिस हो रहा है और फिर दोस्ती टूट रही है, तो अच्छा था टूट गई। क्या लगता है अगर दोस्ती में धोखा मिले तो वो दोस्ती नहीं थी, वो इंसान आपके साथ एक मतलब के लिए जुड़ा हुआ था। एंड आप अपनी ज़िंदगी में चाहे कोई पुराना रिश्ता हो, कोई नया रिश्ता हो, एक बार बैठ के इवैल्यूएट ज़रूर करो कि इसको मेरे से क्या मिलेगा, इसका मेरे से फ़ायदा क्या है। या देखो, इंसान ना बहुत तरीके के होते हैं। किसी को आपसे इमोशनल फ़ायदा होता है कि वो अपने मन की भड़ास निकाल सकता है अपने सामने, आपके सामने। किसी को आपसे फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो अभी आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, बट हो सकता है कि उसको पता है कि यार मेरे को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इससे ले सकता हूँ। ही हैज़ दैट काइंड ऑफ बैंक बैलेंस। दूसरा एक इंसान होता है कि जो है आपके तीसरा जो है आपकी ज़िंदगी में। चौथे लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से अलग किस्म के प्राणी होते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनको खुद को वैलिडेशन चाहिए होती है। वैलिडेशन या तो वो अपनी तारीफ सुन के चाहेंगे, या फिर वो आपकी बुराई करके। आप कुछ भी कर लो अपनी ज़िंदगी में, एक ना एक आपके ज़िंदगी के अंदर एक कैरेक्टर होता है जो सिर्फ हर चीज़ में प्रॉब्लम्स निकालता है कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये ऐसे नहीं हुआ, मैं तेरे को ऐसा ला के दे देता, तू तो गलत फैस। बहुत तरीके के लोग होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्यों जुड़ा हुआ है। और जब ये सारे चीज़ें हट जाएं और आपके पास एक इंसान ऐसा हो जिसके पास कुछ रीज़न ही नहीं है, एंड ही इज़ देयर, शी इज़ देयर, तो वो रिश्ता सच्चा है। So lovely, as we are coming to an end of the podcast, I just want to know what
is women really safe in India right now? वी आर, हम यहाँ पे खुद खुल के बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हम कैब में ट्रेवल कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सेफ भी हैं और आज़ाद भी हैं, ठीक है। यू नो, हर जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, जो खराब होते हैं, और उससे ऊपर आते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। बट यू नो, फॉर दैट सेगमेंट, फॉर दैट, यू नो, उस उतने हिस्से के लिए आप सबको तो गलत नहीं बोल सकते हो ना। बिल्कुल। आई एम सेफ इन माई हाउस बिकॉज माई ब्रदर इज प्रोटेक्टिंग मी, माई हस्बैंड इज प्रोटेक्टिंग मी, माई फादर इज देयर, यू नो, तो मैं तो सेफ हूँ। मैं यहाँ पे अगर बैठी हुई हूँ, मैं सेफ अपने आप को तब नहीं मानती जब मुझे ये पता होता कि मेरे घर से बाहर निकलते ही या तो मैं मारी जाऊंगी, या मेरी इज्जत नहीं रहेगी, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वी आर सेफ इन दिस कंट्री, बट क्रिमिनल्स हर जगह होते हैं, बैड एलिमेंट्स हर जगह होते हैं। आप उसकी वजह से यू नो एंटायर फ्रीडम को ब्लेम नहीं कर सकते हो, एंटायर मेल कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि सब लोग रेपिस्ट हैं, सब लोग क्रिमिनल्स हैं। इफ़ वी गो टू द स्टडी ना, 90% मर्डर्स मेन के होते हैं, मेल्स। तो अगर क्राइम रिपोर्ट्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो इस दुनिया में तो आदमी भी सेफ नहीं है। Obviously. So it's not about gender actually. It's about how the person is. एग्जैक्टली आपको नहीं पता आप किस एनवायरनमेंट में जा रहे हो और वहाँ पे कौन इंसान किस मेंटालिटी का हो। वो उस इंसान की मेंटालिटी की गलती है। वो कोई भी क्राइम होना इस दुनिया में वो गलत है, चाहे वो आदमी के साथ हो, चाहे वो औरत के साथ हो, गलत गलत होता है। हम क्रिमिनल्स को नहीं डिफेंड कर रहे हैं, बट येस, वी आर सेफ। Because if we talk about the rapes and all, तो कई बार होता है लड़कियां काफी गलत केसेस में लड़कों को फंसा देती हैं, तो दैट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। यस, अभी साक्षी पता है क्या, अभी बहुत हॉट टॉपिक है कोलकाता रेप केस, Yeah. एंड पीपल आर प्रोटेस्टिंग। यू नो, उनका सही है प्रोटेस्ट करना, बिकॉज दे वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। लॉ, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, लेकिन अगर हम कोर की बात करें, रियलिटी की बात करें, 74% ऑफ रेप केसेस आर फ्रॉड। अगर फॉर एग्जाम्पल सरकार ने ये बोल दिया कि जिसने भी रेप किया है उसको फांसी मिलनी चाहिए, प्रूफ होने पर फांसी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जिसने नहीं किया, मिसयूज इतना ज़्यादा है ना, आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सा गलत इंसान चला जाता है। जहाँ प्रूफ हो गया, जहाँ पता लग गया कि यही बंदा है, उधर तो उसको फिर मार दो, काट दो, बीच चौराहे पे लाके उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दो। मैं कहती हूँ बिकॉज मैं भी एक लड़की हूँ यार, मेरी भी इज्जत है, आई नो हाउ इट फील्स, बट आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा इस सिस्टम में। कोई भी लॉ अप्लाई होने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि मिसयूज कितना हो रहा है। अगर 74% रेप केस के मामले झूठे हैं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द प्लीज कोलकाता रेप केस के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं बाकी रेप केस के बारे में बोल रही हूँ। अगर 74% मामले झूठे हैं और सरकार एक लॉ लेके आ जाती है कि सबको फांसी दे दो, रेप का जैसे ही चार्जशीट में आता है फांसी दे दो, इट कैन नॉट हैपन। सी हाउ मेनी इनोसेंट्स विल डाई Obviously. जस्ट बिकॉज एक लड़की का ईगो ट्रिप है। Sometimes it's ego, sometimes it's money. You won't believe, Sakshi, I was with an advocate and you know we used to study, मैं बहुत केस स्टडीज़ पढ़ती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, हम देखते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। वी डोंट लिव यू नो द सोशल मीडिया लाइफ कि ओ अभी एक ट्रेंड आया, अभी मैं पोइट्री डाल दूंगी, अभी मैं एक वीडियो बना दूंगी, अभी कंटेंट, यू नो, मेरे लिए ट्रेजेडी इज़ नॉट अ ट्रेंड। Obviously, it shouldn't be. अभी सबके निकल रहे हैं, दिन में 16 रेप केस होते हैं इंडिया में, तब करो प्रोटेस्ट। Even after this Kolkata case, there are like multiple stories about Exactly. rapes and यहाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, but ये सब पहले भी हो रहे थे, but पहले आपने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया, अब ध्यान दिया बिकॉज अब आपको पता लग रहा है, ओ ये तो बड़ा हो गया, इसके बारे में बात नहीं बोलेंगे तो हमारे फॉलोअर्स तो बोलेंगे यार यू डोंट हैव अ से अबाउट एनीथिंग, आपको लड़कियों की नहीं पड़ी, आपको
आपको फॉलोअर्स का नहीं देखना है, समाज का रखवाला बनना है तो प्रॉपर तरीके से बनो। जो लड़कियां झेल रही हैं, जो लड़कियां दबी हुई हैं, जिनके साथ डाउरी के चलते मारपिटाई हो रही है, जिन लड़कियों के साथ रेप हुआ है, जिनके ऊपर तेजाब फेंका गया है, उनका जाके सपोर्ट करो। कितने लोगों के पास घर पे जाके आपने पूछ लिया कि भाई तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंका गया था, डू यू नीड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट? जब तक किसी पे मूवी नहीं बनती या न्यूज़ नहीं, आपको नहीं फर्क पड़ता। एंड आई एम अ राइटर, आई एम अ स्टोरी टेलर, आई एम अ पोएट, बट सॉरी टू से मेरे पोएट्री करने से रेपिस्ट रेप करना नहीं छोड़ देगा, और रेपिस्ट बैठ के मेरी पोएट्री नहीं सुन रहा है। ऑब्वियसली सेंसिबल लोग सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग सुन रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में सुधार चाहिए, वो लोग सुन रहे हैं। आई कांट अंडरस्टैंड द शिट हैपन्स ऑन सोशल मीडिया एंड कंटेंट को कहीं और लेके जाते हैं। To each its own. You being a storyteller, let's just hear some of your favorite quotes. उसने महबूब बदला, इस बात पे क्या गिला, दुआ कबूल ना हो तो लोग खुदा बदल लेते हैं। One more, please. ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। तुम मंजिल की बात करते हो, लोग रास्तों पर छोड़ देते हैं। Okay, Sakshi, because it's your podcast and it's inaugural ceremony we are having. Just give me some of yours. Yeah, sure. So I think people always find, I think try to find someone better. So आप किसी के लिए इतने खास होने की गलतफहमी ना पालो, किसी के लिए खास होने की गलतफहमी ना पालो। लोग आपको पाकर आपसे बेहतर की तलाश में लग जाते हैं। Just give me one more, Sakshi. कहने वालों को अंदाज़ा भी नहीं होता और सुनने वाले की दुनिया उजड़ जाती है। Thanks, Lovely, for joining me in this journey. I will always remember this day. Thank you for coming. Thank you so much, Sakshi. It was the very first time where a female is a host and वो मुझसे सवाल पूछ रही है. It will be a memorable one for me also. Thank you so much. Thank you. Thank you guys for watching this podcast. I'll be coming up with more. Thank you.